वीडियो एडिटिंग नेक्स्ट वो एस्पिरेशन बन गई है ना, एस्ट्रोनॉट्स एंड डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, या फिर इनफैक्ट कोडर्स की जो एक बार हाइप नहीं आई थी कि सारे कोडिंग करो, सारी इंजीनियरिंग करो, अब वो वाली वेव कैप्चर कर ली है वीडियो एडिटर्स ने। पूरे वर्ल्ड में जो इन्फ्लुएंस फैल रहा है कंटेंट कंज्यूमर और क्रिएटर के बीच में, जो प्रॉपर ब्रिज है वो हम ही सॉल्व कर रहे हैं। सिर्फ इंग्लिश आईबॉल्स नहीं चाहिए मेरे को चाहिए पूरा वर्ल्ड मेरे को देखे। You know, we're a little different. Our videos reach everyone, like no matter where you are in the world. क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली इन 2024 अटेंशन इज द ओनली करेंसी। इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स, वीडियो एडिटर। अरे भाई ये कहाँ पहुंच गया। मंथली एक वीडियो एडिटर कितना अर्न कर सकता है अगर वो ढंग से काम करता है? नॉट फॉर 3 to 4 months, 5 months, 1 साल 2 साल नहीं, 5 साल के बाद क्या एक्सपेक्टेशन रख के वो चल सकता है? अरे अली अब्दाल के वीडियो एडिटर की नॉर्मल सैलरी 2 लाख है स्टार्टिंग। जैसे 1990s में जब इंटरनेट आया था, कंप्यूटर आए थे सबके पास, नॉर्मल लोगों के लिए, यूजेज के लिए, रेजिडेंशियल यूज के लिए, वहाँ पे शुरू हुआ था .com बबल, अगर तुम्हें याद होगा, है ना? तो सेम बबल मैं अब फॉर्म होता हुआ देख रहा हूँ 2020 पोस्ट पैंडेमिक के बाद। दैट इज द कंटेंट बबल, वीडियो बबल, राइट? एंड उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं 2 लोग। पहला बंदा जो स्क्रिप्ट लिख रहा है, कंटेंट लिख रहा है, शूट कर रहा है, ठीक है, जो प्रेजेंट हो रहा है, एंड सेकंड वन इज द वीडियो एडिटर। ये दोनों पार्टनर कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कंटेंट क्रिएटर ऊपर है एंड वीडियो एडिटर नीचे है, हायरार्की नहीं है, दोनों पार्टनर करेंगे तभी जाके दोनों का कंटेंट अच्छा चलेगा। लोगों को लगता है ना कि जो कंटेंट क्रिएटर है वो ज्यादा क्योंकि वो कैमरा में दिख रहा है तो वो बंदा मेन है, और जो पोस्ट में काम कर रहा है, जो पीछे काम कर रहा है, उसकी इतनी वैल्यू नहीं है। उसकी वैल्यू ऑडियंस अब भी रियलाइज कर रही है, ठीक है, फ्यूचर में तो रियलाइज करेगी, बट सबसे बड़ी बात, वैल्यू किससे बनती है? तुम्हारे फाइनेंसिस से एंड तुम्हारा ओवरऑल रिस्पेक्ट से। एंड अगर तुम किसी भी क्रिएटर ड्रिवन कम्युनिटी में जाओगे ना, अभी जैसे जितने बड़े बड़े यूट्यूब क्रिएटर्स हैं, तन्मय भट्ट मान लो, निखिल कामत मान लो, बाहर के ले लो, अपने नास अकेडमी ले लो, किसी को भी ले लो, सबकी इंटरनल टीम में उनके खुद के वीडियो एडिटर्स की बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि उनको पता है कि अल्टीमेटली उनको अच्छा दिखाना है। अगर उनको अटेंशन चाहिए, रिटेंशन चाहिए, तो उनको वीडियो एडिटर्स को पे अच्छा खासा करना पड़ेगा, उनको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, उनकी बात सुननी पड़ेगी। बट एक वेव बहुत अच्छा खासा आया है, क्योंकि रणवीर अलाहाबादिया हो गया, AVTV हो गई, और ईशान शर्मा था ना वो जिसने अपना और एक प्रोडक्शन सा खोला है। इन सारों ने आउट ऑफ न्योवेयर एक साथ ही वीडियो प्रोडक्शन एजेंसी या कुछ तो भी खोल लिया, जिसमें वो कोर्सेज भी बेच रहे हैं, सिखा भी रहे हैं, और प्लेसमेंट वगैरह भी लेकर दे रहे हैं। तो एक क्रेज तो दिख रहा है कि लोगों में है पागलपन की वीडियो एडिटर सारे बन रहे हैं। वीडियो एडिटिंग नेक्स्ट वो एस्पिरेशन बन गई है ना, एस्ट्रोनॉट्स एंड डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, या फिर इनफैक्ट कोडर्स की जो एक बार हाइप नहीं आई थी कि सारे कोडिंग करो, सारी इंजीनियरिंग करो, BSc में जाओ, जो भी वो कंप्यूटर साइंस में जाओ, ठीक है। तो अब वो वाली वेव कैप्चर कर ली है वीडियो एडिटर्स ने। अब हर बंदा जो भी देख रहा है, क्योंकि हम पूरा दिन कंटेंट ही कंज्यूम कर रहे हैं, पूरा दिन रील्स कंज्यूम कर रहे हैं, तो सबको चाहिए कि ये जिसने बनाया इसके पीछे वीडियो एडिटिंग हुई है, मेरे को ये वीडियो एडिटिंग सीखनी है, मैं भी चाहता हूँ कि मैं कैमरा के आगे आऊँ। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मेरे को लग रहा है ना, लोग को वो जो ट्रांजिशन दिखेगा ना, वो इसमें दिख सकता है कि बीवी की वाइन्स जो वो वीडियोस बनाता था, उसके बाद आउट ऑफ न्योवेयर ताजा खबर जैसी सीरीज आ गई। अब वो सेम बंदा था जिसने मोबाइल पे शूट किया है, वो सेम बंदे को तुम एक वेब सीरीज में देख रहे हो, तो तुमको एक डिफरेंशिएशन दिख रहा है ना, तो लोगों में एक क्वेश्चन आएगा जिनको पता ही नहीं था कि ये क्या हुआ, वो फोन से रिकॉर्ड कर रहा था इसके लिए वो ऐसा था, और अचानक से ये हो गया। तो उसमें पोस्ट प्रोडक्शन लगा है, उसमें प्रॉपर शूटिंग, एडिटिंग, ये वो जो कुछ भी रहता है, एस्पेक्ट्स वो सारे अप्लाई हुए, तब जाके एक फाइनल आउटपुट उसका वैसा आया है। तो वहां पे आएगा, मेरे को लगता है कि लोग अवेयर हो चुके होंगे कि इतना जो डिफरेंशिएशन आ रहा है ना, इसमें एक चीज है जो चेंज हुई है, वो है प्रोडक्शन क्वालिटी। हाँ, प्रोडक्शन क्वालिटी, कैमरा से लेके एडिट तक सब कुछ। सेम चीज ये हर्ष बेनीवाल एंड अमित भड़ाना के कंटेंट में देखना, पुरानी वीडियोस एंड लेटेस्ट वीडियोस, जो टियर 2 टियर 3 सिटीज के लोग भी हैं, उनको भी अभी रियलाइज हो रहा है कि यार प्रोडक्शन क्वालिटी की क्या वैल्यू है। तुम अच्छा कैमरा डालोगे, अच्छी एडिटिंग करोगे, तो वो स्टोरी पे कितना इंपैक्ट डालती है। और इसीलिए अब ये रेस शुरू हो गई है। अभी नेक्स्ट जो बिग थिंग है, दैट इज वीडियो एडिटिंग अकॉर्डिंग टू मी। हाँ, बट आई गेस जो फॉरेन क्रिएटर्स को ऑब्जर्व कर रहा है ज्यादा, उनको इंडिया में ज्यादा वैल्यू पता चल रही है कि नहीं, मुझे एक आउटपुट देना है, बहुत अच्छा देना है, ताकि मैं एटलीस्ट अच्छा दिखूं। फिर वो बाद में उनको अपने जो व्यूअर्स है उनको मैच्योर करना है कि हाँ, एट दिस पॉइंट वो कभी ना कभी तो समझेगी ना कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्यों डिफरेंट हूँ बाकी लोगों से। ये चीज तो है, वो कहीं ना कहीं ये रहता है ना कि अब जैसे मेरे साथ ही है कि मैंने पीटर मैकनिन को देखना शुरू किया जब, तब मेरे को फिल्म मेकिंग का प्रॉपर चीजें पता चली, बेसिस से लेके और ऊपर तक जितना कुछ भी है। तब वहां से मेरे को समझ में आया कि मेरे को अगर अपने व्लॉग्स भी बनाने हैं तो कहीं ना कहीं उनमें एक ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए, पर्सपेक्टिव होना चाहिए, देखने का तरीका, एडिट होना चाहिए, साउंड डिजाइन होना चाहिए, म्यूजिक कैसा हो, उसमें
लोग आगे से हुक कैसा हो वो उसको इंटरेक्ट कर सकें उसमें। बट उसमें क्या है कि मैंने फिर आगे चल के थोड़ा सा इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स को भी कंज्यूम किया, तो उस हिसाब से मेरे को समझ में आया कि देश में अपने अगर चलाना है तो फिर अपने हिसाब से थोड़ी थीम देनी पड़ेगी, तो एडिट वाइज थोड़ा सा उसको अपनी different ऑडियंस के लाया। हिसाब से मोल्ड करना पड़ेगा उसको। थोड़ा बहुत फिर उसको डिफरेंट किया, उसके म्यूजिक वगैरह थोड़े चेंज किए, बट ये था कि एक जो क्वालिटी होती है, एक जो तरीका होता है चीज़ों को दिखाने का, जो स्टोरी लाइन सेट की जाती है, वो मैंने मोस्टली उसी से सीखी है। एनीथिंग आया आउट ऑफ नोवेयर और उसने लाइक एक सॉर्ट ऑफ रिवॉल्यूशन लाया कि लोगों को पता नहीं था कि क्या होती है उसकी थंबनेल्स, उसके वीडियोस का कंसेप्ट। अरे मेरे को याद है जब उसके थंबनेल्स देख के मैं इतना अट्रैक्ट हो गया था कि इंडियन क्रिएटर कुछ ऐसा बना दे रहा है जो मेरे को फॉरेन वाले लेवल तक का एक्साइटमेंट दे रहा है। फॉरेन वाली वाइब आ रही है मतलब, है ना? फॉरेन वाली वाइब आ रही है, एग्जैक्टली। और ऑलमोस्ट वो उस थीम को लेके जा रहा है बराबर। मोस्टली तो मुझे तो लगता है वो कि एक ही दो लाइट्स के साथ वो ऐसा खेल जाता है कि वो उसके लिए थंबनेल्स में भी काफी हेल्प कर जाती है, वीडियोस में तो करती ही है। अरे स्टोरी टेलिंग, उसकी स्टोरी टेलिंग इतनी यूनिक है, वो मेरे को किसी फॉरेन बंदे में नहीं मिली। हाँ, उसकी स्टोरी टेलिंग के अंदर वो जो इंडियन इडियम्स और वगैरह जो लगाता है, एंड उसको थोड़ा सा, और अगर कुछ गलत लगा ही नहीं तो मेरे भाई टेस्ट तुम्हारा कुछ ज्यादा ही नीचे स्क्रॉल हो गया। एंड बीच बीच में जो विस्परिंग साउंड्स आती हैं, वो ओवरऑल जो पूरा पैकेज करके बनता है वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मेरे को। वो बाहर से इंस्पायर्ड हुआ बट उसमें एक इंडियन टच डाला उसने अपना, एक पर्सनल एनीथिंग का जो है कि वो जोक्स ऐसे बनाएगा कि लाइक लोगों को लगे कि हाँ वो डर्टी जोक्स जो है वैसे से डालेगा, प्लस बी रोल्स एंड ऑल जो शूट करता है बंदा। वो इंडियन थीम उसमें ला के रखी उसने, वो जेंजी लोग को टारगेट करने के लिए। इसकी ये वाली वीडियो बहुत मस्त है, साउंड इफेक्ट वाली। हाँ, मेरे ख्याल से सबने पहली वीडियो साउंड इफेक्ट्स वाली देखी होगी, जिसके अंदर मेरे को पहली बार उस टाइम पे पता चला था कि साउंड इफेक्ट्स की कैटेगरी है। राइजर्स होती है, एम्बियंट साउंड होती है, क्लिक साउंड्स अलग होती हैं, ट्रांजिशन साउंड्स अलग होती है, सब ग्रुप करके रखते हैं। मतलब साउंड डिजाइन के अंदर भी वो साइकोलॉजी है, उसके पीछे साइंस है एक। जैसे कोई ट्रांजेक्शन हुआ, जैसे मैंने ऐसे किया ना, तो फिर उसका भी जैसे उसका हाथ का भी ट्रांजेक्शन है, उसका भी हाँ, उसका भी साउंड इफेक्ट डाला है। साउंड इफेक्ट डाला है उसका। सबसे बेस्ट चीज उसके बारे में लाइक वो स्टोरी टेलिंग लगती है उसकी, कि बंदा ट्यूटोरियल भी दे रहा है ना, कि लाइक उसको सिखाना है। वो ग्लो वाली वीडियो देखी थी तुमने उसकी, कि पीछे glow सिनेमैटिक ग्लो कैसे लाना है, वो वीडियो भी उसने स्टार्ट ऐसे नहीं किया कि आज मैं तुमको सिखाऊंगा कि कैसे ग्लो लाना है। वो बंदे ने नॉर्मली स्टार्ट किया, फिर आउट ऑफ न्योवेयर एक ट्यूटोरियल आता है, फिर समझाता है, फिर उसकी मीनिंग समझाता है। लाइक एक फ्लो है उसकी स्टोरी टेलिंग का ट्यूटोरियल बताने में भी। वो Like, ट्यूटोरियल के इतना पीछे smooth है। एक रियल लाइफ लेसन भी है। लाइक अगर तुम देखोगे अंडरलाइंग मीनिंग, वो बहुत इंट्रिकेट स्टोरी है, मतलब लेयर्स हैं उसकी स्टोरी में। एंड एनीथिंग जैसे क्रिएटर्स ही लाइक अपने जेंजी लोगों को और इंस्पायर कर रहे हैं कि हम विजुअल्स पे डालें और एफर्ट्स डालें। जैसे फोटोशॉप का बादशाह पिक्सिम परफेक्ट। हाँ, पिक्सिम परफेक्ट यार, अरे क्या नाम ले दिया। जीएफएक्स मेंटर का, और उसका वो हुआ था पॉडकास्ट। जीएफएक्स मेंटर आप कहता है उसको कि तू इतनी ट्रिक्स कहाँ से ले जाता है। जैसे हमने मान लो उसका बैकग्राउंड हटाना, रिमूव करना है, वो पता नहीं कहाँ कौन सी ट्रिक्स ले आता है। वो कैसे बैकग्राउंड रिमूव कर, हम तो चलो एआई से रिमूव करते हैं बैकग्राउंड, वो पता नहीं कैसे कर लेता है। मास्क बनाता है, फिर उसको वो करता है, फिर उसको वो भी पूरे, जैसे मान लो गर्ल की फोटो है ना, उसकी फोटो है, उसको जो हेयर्स है उसके पता नहीं पूरी मतलब बरीकी से वो करता है उसको रिमूव। वो कहीं मैंने जो ट्यूटोरियल देखा उसने हेयर्स पेंट भी करे हैं। अरे कभी पिक्सेल परफेक्ट के कमेंट सेक्शन खोल के देखना, उसके अंदर लिटरली लोग ये कह रहे होते हैं ये बंदा एडोबी को एडिटिंग सिखाता है ये बंदा फोटोशॉप के अंदर डेवलपमेंट करता है। शायद ये है कुछ है, ये काम भी करता है, ये उसमें एडोबी में काम करता है, ये एडोबी के साथ एफिलिएटेड है। बट यार बहुत, और मैंने लिटरली पिक्सेल परफेक्ट का पूरा चैनल ग्रोथ स्टडी करा था जब मैं खुद कंटेंट बनाने लगा था ना। ओल्डेस्ट वीडियोस पे जाके मैंने देखा था, ही स्टार्टेड विद हिंदी, ठीक है, उस टाइम पे भी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बट देन बहुत छोटे स्केल पे उसने स्विच कर लिया इंग्लिश में, बाहर की ऑडियंस कैप्चर करी, एंड स्टिल मेरे को उसका जो पूरा एक्सेंट है या जो पूरी स्टोरी टेलिंग है वो कहीं से भी इंडियन नहीं लगती। वो क्वालिटी टॉप नॉच है, एंड इसीलिए पूरे वर्ल्ड के लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। मैंने उससे पहले इसको देखा था, बैनी प्रोडक्शंस को देखा था। अरे बैनी प्रोडक्शन, हाँ। भाई वो भी बंदा सेक्सी है, बट उससे बेटर मेरे को पता नहीं क्यों वो पिक्सेल परफेक्ट लगता है, बिकॉज़ उसमें एक वो इंडियन वाली वाइब तो आती है कि हाँ ये बंदा सिखा रहा है ना, तो ये जेन्युइन है। मैं तो छोटे से खाने खाता तो मैं तो उसकी वीडियो देता था, उसकी टाइम लैप्स वीडियो देता कैसे वो करता है। बैनी के ब्रेकडाउन्स के लिए ब्रेकडाउन चाहिए हमें। हाँ भाई वो अलग बंदा शैडोज और ये हाइलाइट्स पेंट करने बैठ जाता है। लाइक इतना उस बंदे में ओसीडी है ना कि एक रॉ से बैठेगा, वो पूरा पेंट करेगा शैडोज और हाईलाइट एकदम डेप्थ में जाके।
फिर उसका टाइम लैप्स लगा देगा। बट यार उसका तुमने देखे बेनी प्रोडक्शंस के वीडियो सारे? हाँ देखिए, उसके मुझे समझ नहीं आता लाइक क्या ग्रीन स्क्रीन है, क्या विजुअल्स हैं, मतलब कौन सी मैं चीज वही तो क्या कह रहा है। हूँ, उसके ब्रेकडाउन्स को भी ब्रेकडाउन चाहिए, ट्यूटोरियल्स उसके इतने हेवीली एडिटेड होते हैं ना, ट्यूटोरियल के लिए एक ट्यूटोरियल चाहिए। उसको नॉर्मल कोई बंदा फोटो उसको सेंड कर रहा है, वो फोटो ही इतना हाई क्वालिटी है और उसको लाइक आंखों में चुभती है उसकी क्वालिटी। अगर तुम 720p के मॉनिटर में भी देखोगे ना, फिर भी ऐसा लगता है तुम 4K देख रहे हो। और ऐसे लोग इंस्पायर करते हैं यार, ऐसे लोग वो एक स्पार्क दोबारा से लेके आते हैं एक ऐसी मार्केट में, जो मार्केट अभी इतनी क्राउडेड हो गई है ना। क्रिएटर्स मार्केट इतनी क्राउडेड है, मैं अब पूरा दिन रील स्वाइप करता रहता हूँ, तो मेरे को सारी जगह बस बंदा समझा रहा है। एक रील स्वाइप करी, कोडिंग सिखा रहा है, अगला बंदा वीडियो एडिटिंग सिखा रहा है, अगला बंदा मेरे को बिजनेस सिखा रहा है। बट उसके बीच में ये वाला कंटेंट शाइन करता है मेरे लिए पर्सनली, जो मेरे को और इंस्पायर करता है, भले वो पीटर मैकिनन हो, मैटी पूजा हो, या एनीथिंग हो, या अभी बेनी प्रोडक्शंस हो। बिकॉज ये क्लेम नहीं करते ना कि मैं तुमको ये सिखा रहा हूँ, उनकी बातों में सीख है कि वो नॉर्मल कन्वर्सेशन करेंगे, स्टोरी टेलिंग करेंगे, जो भी करेंगे, तो हमको एक वो मिल जाता है ना, एक चॉइस मिल जाती है कि इससे मुझे कुछ सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए। बट जो बंदे आके ही बोलते हैं कि आज मैं तुमको ये सिखाने वाला हूं, वो दिमाग में खाती है कि यार नहीं सीखना मुझे। बट एल्गो के लिए वो वर्क कर रहा है। जितने भी हमने अभी नाम लिए, सबके अंदर वीडियो एडिटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करी है ना, कॉज अल्टीमेटली तुम्हारी रिटेंशन पे डिपेंड करता है। अगर मेरे को वो कंटेंट एंगेजिंग ही नहीं लगता एनीथिंग का, मैं अगर 5 सेकंड के आगे देखता ही नहीं कंटेंट, तो मेरे को पूरी स्टोरी नहीं पता चलती। मतलब उसकी एडिटिंग बहुत अच्छी थी, उसकी एडिटिंग ये सोच के थी कि व्यूअर इसको देखेगा तो उसको कैसा इंपैक्ट फील होगा, राइट। अब जब वीडियो एडिटिंग इतनी इंपॉर्टेंट बन गई एंड हम उसको लिटरली कंपेयर कर रहे हैं डॉक्टर से, इंजीनियर से, ठीक है, नाउ नो डाउट किया उतना बड़ा लेवल नहीं है, ठीक है। डॉक्टर्स एक्चुअली में वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, हम एज वीडियो एडिटर्स या एज कंटेंट क्रिएटर्स कोई वर्ल्ड प्रॉब्लम डायरेक्टली नहीं सॉल्व कर रहे, बट स्टिल मेरे ख्याल से हम इनडायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं। अगर सोशल मीडिया इतनी बड़ी चीज है तो उसका सॉर्ट ऑफ सोशल मीडिया के डॉक्टर्स बोल सकते हैं हम खुद को, वीडियो एडिटर्स को। कॉज जो कुछ भी हो रहा है हमारे थ्रू ही जा रहा है। एक सोशल मीडिया जो कंटेंट क्रिएटर है उसको लाइक यहाँ पे गेट है वीडियो एडिटर्स की, अगर उनको फेमस होना है तो वो हमारे थ्रू ही जाएगा। एग्जैक्टली बल्कि आजकल के डॉक्टर से भी कंटेंट बना रहे हैं। वो सेगवे अगर लिंक करोगे डॉक्टर्स इंजीनियर्स वाला, डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स अपने क्लाइंटेल तक पहुंचने के लिए, अपने कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए भी एजुकेशनल कंटेंट, इन्फॉर्मेशनल बना रहे हैं डायरेक्ट। इवन उनको भी हमारी नीड है। तो ये इनके साथ कैसे चल रहा है कि जो आज के टाइम में जो ट्रक ड्राइवर्स वगैरह जो व्लॉग्स बना रहे हैं मिनी, इनकी एडिटिंग भी कहीं ना कहीं काफी अच्छी रहती है। अरे एक बंदा है वो जिसको तुमने भेजा दिखा, जिसका मैंने तुमको वीडियो भेजा था, वो देखा था? कौन सा? वो बंदा ट्रक में घूम रहा है, वो खाना वाना बना रहा है और आउट ऑफ नोवेयर एक ड्रोन शॉट आ जाता है। पता नहीं कहां से वो बंदे पे ड्रोन आया, इतना हाई क्वालिटी वीडियो बना रहा है वो बंदा। बिहारी में ऐसा लाइक वो बात कर रहा है कि आज हमारी ये थी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, हमने ये वो कर दिया और आज हम बनाने वाले ये, और उसका बेटा या कोई तो उसके बाजू में बैठा है और बोलता है वो जैसे ही कि आज ट्रैफिक बहुत है, और उस ट्रैफिक का बी रोल निकाला है बंदे ने ये ड्रोन शॉट से। मतलब देखो ना, वीडियो कंटेंट टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में भी इतना पेनिट्रेट कर गया है, उनको भी अब ये समझ आ गया डिफरेंट शॉट्स क्या होते हैं, वाइड एंगल और क्लोजअप क्या होता है, और ड्रोन शॉट्स क्या होते हैं, उसका क्या यूज है। या फिर वो, या तो फिर भी एक बार को बिहाइंड द सीन के हिसाब से देखो तो यार कि एक ट्रक ड्राइवर आखिर किस हिसाब से वो पर्सपेक्टिव पे क्या होगा कि उसको कंटेंट बनाना है। फिर कंटेंट बनाने के साथ साथ मेरे हिसाब से, मैंने अगर किसी आदमी के साथ काम किया है तो मुझे पता है कि एक डिस्कशन रहता है हम दोनों के बीच में। अगर उसे सामने वाले को बिल्कुल नॉलेज नहीं है ना, तो वो मेरे से कहेगा कि यार ये ऐसे ऐसे बनेगा, ठीक है। अब मुझे पता है इससे बेटर, एफर्ट उतना नहीं लगना, बट ये इससे बेटर बन सकता है, तो मैं उससे बताऊंगा कि यार इसमें ये चीज प्लस कर दो, इसका ये एक एक्स्ट्रा बनाओ। क्रियोसिटी आई गेस मेरे को लगता है कि बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इस चीज में। कॉज इवन दो उसको पता नहीं बी रोल क्या होता है, पता नहीं ड्रोन शॉट को यूज कहाँ करना होता है, कैसे करना होता है, बट अगर वो कोई कंटेंट देख रहा है और उसने उसमें देखा कि उसने ऐसा किया है सेम चीज, तो ये चीज मुझे भी रिपीट करनी है अपने कंटेंट में, क्योंकि मुझे ये देख के अच्छा लगा, उसको क्यूरियोसिटी हुई, तो उसने हाई क्वालिटी कर दी। पर वो यूनिक कर रहा है, जैसे देखो ट्रक में वो सब्जियां बना रहा है, सब्जियां कट रहा है, 5 स्टार ट्रक है इसका, एक तरह का लोग कह रहे हैं इसको 5 स्टार ट्रक। अरे यही तो चीज बहुत इंटरेस्टिंग यार, क्रिएटिविटी की। क्रिएटिविटी शुरू कॉपिंग से ही होती है हमेशा। तुम दूसरे बंदे का काम देखते हो, तुम्हें बहुत मस्त लगता है, ये पेंटिंग बना रहा है बहुत मस्त बना रहा है, मैं भी ऐसे ब्रश स्ट्रोक मारूंगा, तुम वो मारोगे, सेम नहीं बनेगा, कभी भी डिफरेंट बनेगा, तुम उससे आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करोगे, राइट। सेम इज विद अपना वीडियो एडिटिंग एज एन आर्ट फॉर्म, राइट। तुम अगर किसी का भी कंटेंट देखते हो, तुमको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, तुम सेम इफेक्ट कॉपी पेस्ट करने का ट्राई करते हो, देन तुम कुछ नया ही बना देते हो।
बहुत फैसिनेटिंग फील्ड है। ये सारी चीजें लिखी हुई है मतलब मैं स्टील लाइक एन आर्टिस्ट वाली बुक में कि तुम 10 लोगों का कंटेंट अगर कॉपी करके कुछ अपना बना रहे हो ना तो तुम नथिंग इज ओरिजिनल। पहले तो लाइक मेन उसमें ये लिखा है कि तुम कुछ भी कर रहे हो ना कंटेंट क्रिएशन में, इवन रियलिटी में, कहां पे भी, वो ओरिजिनल नहीं है। वो हर एक चीज ऑलरेडी हुई है और तुम उस चीज को रिपीट कर रहे हो। बट वो जब तुम रिपीट कर रहे हो ना वो सेम तरीके से नहीं कर रहे हो क्योंकि 100% तू कॉपी नहीं कर सकता किसी चीज का। तो जो उसमें प्रोसेस में जो चीज निकलती है ना वो यूनिक हो जाती है। तुम अगर 10 चीजों से लेके आ रहे हो वो कभी भी 100% ओरिजिनल बनेगा ही नहीं। तुम उसके अंदर कुछ भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के डिफरेंट ही करोगे। इवन जो पेंटिंग्स वगैरह है लियोनार्डो डिकैप्रियो की, मोनालिसा है, लियोनार्डो दा विंची की, कैप्रियो तो आर्टिस्ट एक्टर था। हम जो लाइक सेम ब्रांड के लिए वीडियोस बना रहे हैं बट वो 4 वीडियो अलग अलग वीडियो एडिटर्स अलग अलग है तो उसका आउटपुट अलग है भले एक ही ब्रांड है क्योंकि हम चारों में दिमाग में अलग अलग चीजें, अलग अलग इंस्पिरेशंस है। तो जो आउटपुट आ रहा है एक ही ब्रांड के अलग अलग वीडियोस का वो चारों अलग है। तो WS में देखा है मैंने, बहुत डिफरेंस है भाई। लाइक जो एक एक्टिव व्यूअर होगा ना उसको पता चलेगा अगर वो बंदा सारे वीडियोस देख रहा है ना कि ये किसने एडिट की होगी, ये किसने एडिट की होगी। उसको नोटिस हो जाएगा कि ये अमृत ने किया है, ये दीपक ने किया है, ये नाइट्रोस ने किया है, ये या फिर ये लक्ष्य ने की है। एज एन आर्टिस्ट तुम्हारी ओरिजिनलिटी उसके अंदर आ जाती है। चाहे हम कंपेयर नहीं कर रहे डॉक्टर एंड इंजीनियर डायरेक्टली नहीं कर रहे, बट स्टिल हम कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट जरूर लेके आ रहे हैं। मान लो अगर कोई बिजनेस है, एक बिजनेस है, उसने कुछ प्रोडक्ट बनाया विच इज एक्चुअली हेल्पफुल टू अ सर्टेन ऑडियंस एंड वो बिजनेस का प्रोडक्ट वहां तक पहुंच नहीं रहा, तो हम वो गैप ब्रिज करके एक्चुअली में एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ऐसा तो देखा था तो कि पूरे वर्ल्ड में जो इन्फ्लुएंस फैल रहा है वो कहीं ना कहीं एक जो ब्रिज है कंटेंट कंज्यूमर और क्रिएटर के बीच में, जो प्रॉपर ब्रिज है वो हम ही सॉल्व कर रहे हैं। वो फिर तुम अगर न्यूज रिपोर्टिंग में ले लोगे, न्यूज चैनल्स में ले लोगे या कितने भी बड़े बड़े एरिया में लोगे जहां इन्फॉर्मेशन इधर से उधर जा रही है या आर्ट इधर से उधर जा रही है, वो सब वीडियो एडिटर के थ्रू ही जा रही है। जो बंदों को एक्चुअली वैल्यू है अपने कंटेंट की, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर्स तो बहुत है, लाइक समझो 80% कंटेंट क्रिएटर्स है, उसमें से 30% को कंटेंट की वैल्यू नहीं है, बट उन 30% के पास अच्छा खासा लाइक मिलियंस में फॉलोअर्स भी है, तो उनको इंप्रूव करने की जरूरत भी नहीं है। बाकी के जो 50% है उनको करना पड़ेगा, अब करना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम पे अब अटेंशन कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है। जैसे अभी एक बहुत अच्छी स्टडी एक आई थी, जैसे उसके अंदर क्या मेंशन था कि ब्रांड्स जो हैं वो दूसरे ब्रांड्स के साथ कम्पीट नहीं कर रहे कंटेंट बना के। ज़ारा है, लेवाइज है, ठीक है, ये लोग ब्रांड टू ब्रांड नहीं कॉम्पीट कर रहे, ये कॉम्पीट कर रहे हैं तन्मय भट्ट के साथ, ये कॉम्पीट कर रहे हैं क्रिएटर्स के साथ, भुवन बाम के साथ, कैरी मिनाटी के साथ। क्यों? क्योंकि ऑडियंस वहाँ है, ऑडियंस क्रिएटर्स के पास है। एंड ये जब एंगेजिंग कंटेंट बना रहे हैं इतना कि ऑडियंस इनके पास रुकी हुई है, तो ब्रांड्स को ऐसा एंगेजिंग कंटेंट ही बनाना पड़ेगा। फ्लिपकार्ट की ऐड नहीं है, वो देखा है कि जो फ्लिपकार्ट कैसे उसका बोर्ड लगा है जिसको एडवर्टाइजमेंट चल रही है, फ्लिपकार्ट ने एक एडवर्टाइजमेंट बनाई कि ये सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। हाँ राइट, अभी बहुत ज़्यादा मेटा हो गई है सारी एडवर्टाइजमेंट। जोमेटो की एडवर्टाइजमेंट देखना, बिलबोर्ड्स वाली, एंड जो क्या कहते हैं फ्लिपकार्ट वाला जो तुम एग्जांपल दे रहे हो वो भी अच्छा है। बहुत सारी कंपनीज ने नीचे ये करा था एंड उसके ऊपर फ्लिपकार्ट ने बोर्ड बनाया, ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ बिकते हैं। तो एडवर्टाइजिंग चेंज हो गई है, बिजनेस चेंज हो गया है पूरा। 2019 के बाद ये जो वर्ड था जो बूम हुआ है पर्सनल ब्रांडिंग करके, इसकी मीनिंग ही चेंज हो गई है ना। बिकॉज उसके पहले लाइक जो इतने फेमस नहीं थे जो लोग, उनको नहीं पता था ना कि मैं बंदा हूं, मैं ब्रांड हूं। वो तो ऐसा मीम बोलते थे कि मैं ब्रांड हूं। बट वो टाइम पे लाइक उसके बाद जो लोग फेमस हुए जिनके 10-10, 20-20 मिलियन में, वो एक्चुअल ब्रांड बन गए। उनकी कंपैरिजन तुम कर सकते हो बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ कि ये एक बंदा है, ये इंडिविजुअल है और बाजू में ब्रांड है, बट उस ब्रांड की वैल्यू उससे ज्यादा ये कमा रहा है, उससे ज्यादा स्पॉन्सरशिप इसको मिल रहे हैं। अभी नेक्स्ट जो ब्रांड्स फेमस हो रहे हैं वो सारे ब्रांड्स ऐसे नहीं है कि वो अपना लोगो दिखा के फेमस हो गए, अपनी मार्केटिंग करके ब्रांडिंग करके फेमस हो गए। उस ब्रांड का फाउंडर फेमस हो रहा है। पता है, नथिंग फोन आया था, कुछ खास नहीं है फोन में, ठीक है, एवरेज है, सब कुछ एवरेज है, स्पेसिफिकेशंस भी एवरेज है, फाउंडर की स्टोरी इंटरेस्टिंग थी, लोग खरीद रहे हैं। जैसे वो सुने चाय वाला या MBA चाय वाला, हाँ, MBA चाय वाला, राइट, बहुत बेसिक बिजनेस मॉडल है, राइट, बट फाउंडर इतना इंटरेस्टिंग है, स्टोरी टेलिंग है उसके अंदर, ओवरऑल कंटेंट बहुत इंटरेस्टिंग है, तो लोग एंगेज कर रहे हैं। क्रेड की एड्स भी जितने भी है सब, बहुत सारे लोगों को पता है जो उसके एड्स देखते हैं कि ये इसका जो वो है कंटेंट राइटर है, हाँ, वो तन्मय भट्ट है। हाँ। तो वो लोग उसको देखते हैं कि उसकी थिंकिंग क्या है, जो नेक्स्ट क्रेड की एड आने वाली वो कितनी क्रिएटिव होगी, कि सबको पता है कि वो तन्मय भट्ट लिख रहा है। तो इवन दो ब्रांड क्रेड है, बट उसकी जो वैल्यू है वो तन्मय भट्ट डिसाइड कर रहा है। अभी मेरे को ऐसा लगता है अगर कोई बंदा 2024 में एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, क्या उसको एक पूरा ऑपरेशन सेटअप करके प्रोडक्ट मार्केट फिट ढूंढ के अच्छे से एक प्रोडक्शन लाइन शुरू करनी चाहिए, या उसको पहले कंटेंट बना के मार्केट टेस्ट करनी चाहिए? क्या चलेगा दोनों में से?
कंटेंट दोनों चीजें बैलेंस्ड है। वैसे तो कंटेंट बना के अगर प्रमोट करना चाहते हो तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। वही मेन ऑप्शन बच जाएगा, क्योंकि अगर तुम प्रोडक्शन लाइन तुमने पूरी बना ली, जूते का ब्रांड है, तुमने सारा छाप लिए, 1000 जूते के पीस बना लिए, डिजाइन बनवा लिए, सब कुछ बना लिया, बिकेगा नहीं वो कहीं पे। ऑफलाइन स्टोर में कोई नहीं जा रहा, ऑनलाइन स्टोर अमेजोन और फ्लिपकार्ट सारी जगह कैप्चर्ड है ऑलरेडी। तुम्हें अपना पर्सनल एक नया ब्रांड बनाना पड़ेगा, और वो ब्रांड बनाने के लिए सोशल मीडिया पे जाना पड़ेगा। देखो ना, जो भी नए नए क्रिएटर है वो भी अपनी जैसे टी शर्ट, हुडी, मर्च जैसे कर रहे हैं, वो अपनी बना रहे हैं। कंटेंट क्रिएटर है ना, वो भी एडवर्टाइज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे वो हैं। अपना इसलिए पर्सनल बिजनेस बना रहे हैं ना पूरा। देखो, कम्युनिटी ड्रिवन एंड क्रिएटर बेस्ड बिजनेसेस बहुत ज्यादा ग्रो होने वाले हैं अभी नेक्स्ट 5 years में। आगे तो जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने इस हिसाब से देखा है ना कि स्टार्ट अभी के टाइम पे जितने भी एड्स वगैरह आते हैं बहुत बेसिक है। जो ट्राउजर के आ रहे हैं, कहीं पे एक मतलब सेटअप जो होता है ना कि डेस्क सेटअप पे चीजें आती हैं, एसेसरीज होती हैं, कीबोर्ड, उस हिसाब से बहुत सारे एड्स आ रहे हैं। बट मैंने ये देखा कि उसमें वीडियो क्वालिटी जो एडिटिंग की होती है वो काफी हद तक कम है। तो वो बेसिक एडिटर्स या कहीं ना बेसिक कहीं कट्स हैं उसमें, बस सीक्वेंस बस बनाया है। और कुछ नहीं करा। और मेरे ख्याल से वो आगे चल के उनको जरूरत पड़ेगी इसके लिए। तो जो जैसे तुम बता रहे हो 5 साल के बाद अगर एक्स्ट्रा चाहिए लोगों को तो कहीं ना कहीं बढ़ेगा। तो लाइक दोनों चीजों में उसको एक चीज करनी पड़ेगी जो ट्रायल एंड एरर है। हाँ। बट सोशल मीडिया वाला जो पार्ट है उसमें ट्रायल एंड एरर इजी है कि नहीं चला तो एटलीस्ट मैं कुछ और कर सकता हूँ, ये चीज बंद कर सकता हूँ। बट दूसरे में हाँ रिस्क नहीं है। अरे ये देखो ना, अगर तुम पूरा प्रोडक्शन लाइन बिठा रहे हो, उसमें लाखों क्या करोड़ों तक का भी खर्चा आ सकता है पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने में। अगर उसके साथ साथ या इवन उससे पहले, मैं सजेस्ट करूंगा उससे पहले, अगर तुमने सोशल मीडिया पे टेस्ट कर लिया ना कि ये मेरे जूते के डिजाइन हैं, ये इसके 3D मॉकअप्स पे मैंने इसको डाल के दिखा दिया, उस पर एंगेजमेंट आ रही है, लोग पूछ रहे हैं कि भाई प्रोडक्ट का क्या प्राइस है, क्या कुछ भी है, क्वेरीज आ रही हैं, तुम फटाफट प्रोडक्शन स्टार्ट करो, तुम्हारा बहुत धड़ल्ले से बिकेगा प्रोडक्ट। अरे यार ये होम्योपैथिक की गोली होगी ना सोशल मीडिया कि खाओ, अगर साइड इफेक्ट नहीं है लेकिन बेनिफिट जरूर होगा। हाँ। अगर वो नहीं है तो साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। हाँ, कॉज देखो ना, सोशल मीडिया के ऊपर क्या तुम्हारा मैक्सिमम, तुमने 6 महीने एक्सपेरिमेंट करा, 50,000 से 1 लाख का खर्चा लगेगा एट मैक्स। अगर तुम खुद कुछ भी नहीं कर रहे हो, खुद बैठे हो एंड तुमने टीम हायर करी है, ठीक है, फ्रीलांसर्स या इंटर्न्स हायर करें, 50,000 से 1 लाख का खर्चा है। 6 महीने में तुमने ब्रांड का पूरा प्रोडक्ट मार्केट फिट टेस्ट कर लिया है। जहां तुम्हें कन्वेंशनल तरीकों से अगर तुम जाते हो, स्टोर के अंदर कम से कम भी 10-10 पीस एक स्टोर पे रखवाने पड़ेंगे। अगर जूते की बात करें 10-10 से भी ज़्यादा, 20-30 पीस एटलीस्ट एक स्टोर पे रखवाने पड़ेंगे। एंड वो सेम पीसेस तुम्हें जहाँ भी लोकेशंस कवर कर रहे हो, कम से कम भी 50-60 स्टोर्स पे रखवाओगे, तब जाके तुम्हारा ब्रांड बिकना शुरू होगा। कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर। बिल्कुल भी रिस्क लेने का नहीं भाई। कहीं तो फिर ये क्या लगता है कि जूडियो वाले कैसे करते हैं फिर? मेरे को तो लगता है जूडियो को इतना प्रमोट इसलिए मिला है क्योंकि सोशल मीडिया क्रिएटर्स होते हैं ना, उनकी वजह से ही हुआ है ये। जूडियो पता है कैसे हुई है? ये जो मैंने पहना है ये भी जूडियो का ही है। अब उन लोगों ने मार्केट कैसे किया पता है? उनके पास H&M के, ज़ारा वारा के सबके चीप कॉपीज है। और चीप मतलब ऐसे भी नहीं, जस्ट बिकॉज उन्होंने भी अच्छे खासे जगह पे अपना आउटलेट खोला है। देखो अब जैसे मुंबई हो गया या दिल्ली जैसे जगह पे अगर जूडियो खोला है उन्होंने, तो कहीं ना कहीं से फिर वो जो चीप जो मतलब फैशन इन्फ्लुएंसर्स हैं बड़े अच्छे वाले, तो वो जाएंगे, वो इस चीज को टेस्ट करेंगे, वो प्रमोट करेंगे। यार जब द फॉर्मल एडिट एक बंदा है, वो जब कहते हैं जो सरोजनी मार्केट है दिल्ली की शायद, तो वहां जब जाके उसने इतना प्रमोट कर दिया होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां पे जाते हैं, पूरी भीड़ लगी रहती है, तो वो उसने ऑप्शन दे दिया ना। तो इसी तरह से जूडियो के साथ है कि फैशन इन्फ्लुएंसर्स की वजह से ही काफी ज्यादा वो प्रमोट पे आया है। हाँ एग्जैक्टली। तुम ये देखो, वाओ स्किन केयर देखो, वाओ स्किन केयर ब्रांड मैंने ऑफलाइन किसी स्टोर में नहीं देखा आज तक। मैंने सिर्फ वो जिस व्लॉगर को मैं पर्टिकुलरली फॉलो करता हूँ, मैंने उस व्लॉगर के स्पॉन्सर पोस्ट में देखा है सिर्फ। ठीक है, मामाअर्थ भी मामाअर्थ उसके बाद and ही वाओ तो दोनों। मामाअर्थ और ये सब के बाद मेरे हिसाब से तो जब मैंने ब्लॉगर्स के में देखा, उसके बाद काफी 5-6 महीने के बाद जब वो काफी ज्यादा चर्चे में था कि हाँ मामाअर्थ वाओ चल रहा है हर जगह ऑन द इंटरनेट, उसके बाद मैंने अपने शहरों में या थोड़ा इधर उधर बड़े बड़े मॉलों में हाँ, तब जाके जाके देखा वो ऑफलाइन उनका बाद में था, पहले उनका पूरा बिजनेस ऑनलाइन। एंड पूरा बिजनेस ऑनलाइन मतलब कंटेंट मतलब वीडियोस। सिंपल एग्जांपल देखो ना, जैसे वो नया शो आया था, लोकअप क्या था, जिसमें लोकअप था ना, हाँ, उस शो की कोई वैल्यू नहीं थी। चाहे कंगना रनौत थी इसमें, पर उसकी वैल्यू नहीं थी। कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बोलिए तुमने, बहुत ज्यादा इसको एडिट में रखा जाएगा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स लिए थे ना उसने भी, मुनावर फारूकी, जो कंट्रोवर्शियल थे। हाँ, जो कच्चा बादाम थी वो भी देखो ना, वो भी अंजलि। जैसे देखो आईफोन लॉन्च करता है एप्पल,
मान लो एप्पल उसने i15 प्रो लॉन्च किया तो उसने सेंड कर दिया हमारे इंडियन क्रिएटर्स, जैसे टेक्निकल गुरु जी हो गया और जैसे क्रिएटर्स हो गए, ये कंटेंट क्रिएटर्स है, ये अपनी वीडियो बनाएंगे, ये फिर प्रमोट करेंगे उसको, ऐसे ही प्रमोट हो गया वो, ये फिर और काफी पहले कर देते, कुछ टाइम पहले लॉन्च से पहले ही प्रमोट कर दे, भेज देते उनको कई बार। उसको प्री बिल्ड दे देते, जैसे कैरिमनाटी को भेज दिया, असूस ROG भेज दिया उसको, या फिर लैपटॉप भेज दिया गेमिंग वाला। सबसे सेक्सी बंदा वो टेक्निकल गुरुजी। आज हम ब्रेक डाउन करने वाले, नहीं ब्रेक डाउन नहीं, क्या मेरे करता है को वो? मेरे सोने का फोन दोस्तों, सोने का फोन। MKBHD से अच्छा कोई नहीं है इसमें। अरे अभी मैं लेटेस्ट टेक में वो देख रहा हूँ, मैं बिंज वॉच कर रहा हूँ मिस्टर हुज द बॉस, उसका अरे एडिट देखा भाई, तुम लोगों ने? सेक्सी बंदा है वो, उसका एंगेजमेंट है भाई एडिटिंग में, कुछ भी चमक रहा है, पीछे से टेक्स्ट आ रहे हैं, कलरफुल रैंडम से टेक्स्ट है, जितना मेरे को लगता है ना वो इससे इंस्पायर्ड है बहुत मिस्टर बीस्ट से। हाँ, मिस्टर बीस्ट से इंस्पायर्ड है, बट उस बंदे को कंटेंट साइकोलॉजी इतनी अच्छे से आती है। रील्स के अंदर अगर तुम प्रोडक्शन क्वालिटी देखोगे ना, जैसे हम बात करते हैं कि यार रील्स के ऊपर लोगों को अनफिल्टर्ड चाहिए, रॉ चाहिए, ऑथेंटिक चाहिए, वो बंदा रील्स के अंदर इतनी हाई क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहा है। हर सेकंड में कम से कम भी उसको बनाने में, उसके एडिटर को हर सेकंड बनाने में 1-1 घंटा लगता होगा, इतने ज्यादा एनिमेशन है उसमें। मेरे को तो मिस्टर बीस्ट के एडिटर के ऊपर कभी कभी तरस आता है कि बेचारे ने एक बार में कितना एफर्ट डाल दिया एक वीडियो में। भाई कमा उसका रहा है इंट्रो उसका। इतना एलिमेंट से भरा होता है। अरे मेरे को आज तक मेरे को नहीं लगा था कि मैं किसी टाइम पे स्ट्रोक एंड शैडोज को देख के इतना ज़्यादा प्रोफेशनल फील करूंगा। मेरे को मिनिमलिज्म पसंद था, बट इस बंदे के बाद मैं मैक्सिमलिज्म पे गया हूँ। मेरे को है कि जितना अच्छा खासा इफेक्ट बना सकते हैं उसके साथ भी तुम ऑडियंस कैप्चर कर सकते हो, वो जरूरी नहीं कि क्रिंज लगे। ये तो क्रिंज वाला टॉपिक है, ये तो अपने अपने ऊपर ही है कि वो कौन सा क्रिंज ले लेता है। अगर मैं जैसे मुझे वो कैप्शन वाला सही लगा तो हाँ भाई, जो मैंने क्रिंज नहीं लिया, आपको लगा कि हाँ भाई ये क्रिंज है, ये तो अपने अपने ऊपर अपने हाँ, पर्सनल ओपिनियन है ना। नॉलेज है ना उसके नहीं पास भी करना। डिजाइनिंग का। लाइक स्ट्रोक हमको भी पता है कि एग्जिस्ट करता है स्ट्रोक, बट हम वो चीज कहाँ यूज कर रहे हैं वो मैटर करता है। कि उसको भी साइकोलॉजी पता है, एग्जैक्टली कलर पैलेट पता है, सेपरेट कैसे करना है बैकग्राउंड से वो पता है, अटेंशन कहाँ डालनी है, हायरार्की डालनी है, कोई टेक्स्ट बोल्ड है कोई टेक्स्ट नॉर्मल है, वो साइकोलॉजी है। वो मैंने एक एक्सपीरियंस अभी रिसेंटली काफ़ी जल्दी लिया है इस चीज़ का, कि किसी भी क्रिएटर का क्वालिटी अगर अच्छा है तो उसमें कहीं ना कहीं वो एडिटर ने उस चीज़ के लिए सजेशन है ही है एडिट। मैं कह तो रहा हूँ, जो मैंने पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में बोला कि एडिटर और क्रिएटर 50-50 चलेंगे तो ही चैनल ग्रो होगा। दोनों में से एक भी ओवर पावर करके चैनल डेड है। हाँ, बट इसमें मिस्टर हुज द बॉस में वो वाली चीज लगती है, मिस्टर हुज द बॉस और मिस्टर बीस्ट में, जो नहीं क्या बोलते पोस्ट में संभाल लेंगे, वो लेजिट पोस्ट में संभालते हैं, बहुत संभालते लाइक हैं। सिनेमैटिक वाइज अगर तुमको किस चीज पे वो करना होगा तो ये फोकस देना होगा, तो तुम वो डेप्थ ऑफ फील्ड दोगे, रूल ऑफ थर्ड, ये वो सारी चीज अप्लाई करोगे। ये बंदे एडिट में उस चीज को कैसे ना कैसे वो दिखा देते हैं कि हाँ इस चीज पे फोकस करना है, मैं स्ट्रोक लगाऊंगा या उस चीज को मास्क करके डिफरेंट करूंगा, ग्लो दूंगा, कुछ भी करूंगा, बट उस चीज को एक जिस पे हमको फोकस देना ऑडियंस का वो लाएगा वहां पे। लाइक वो बहुत सही चीज करता है। अब तो मिस्टर बीस्ट की वो भी रील्स की भी हो गई है डबिंग। जैसे मैंने ना उसकी जैसे मेरी एक अचानक वीडियो आ गई, हाँ उसको मैंने चला कर देखी, वो पंजाबी में है। मिस्टर बीस्ट कब से पंजाबी बोलने लगा, मैं सोच रहा हूँ। हाँ, तो देखो ना, जो पागल है वो बंदा। अगर तुम्हें ये स्टडी करना है कि मार्केट कहाँ जाएगी 10 साल में, तुम ये स्टडी करो इस टाइम पे जो टॉप क्रिएटर्स हैं, टॉप ब्रांड्स हैं, वो कहाँ जा रहे हैं। टॉप क्रिएटर में से सबसे पहला है मिस्टर बीस्ट। वो क्या कर रहा है, डाइवर्सिफाई। सिर्फ इंग्लिश आईबॉल्स नहीं चाहिए मेरे को चाहिए पूरा वर्ल्ड मेरे को देखे। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली इन 2024 अटेंशन इज द ओनली करेंसी। डॉलर INR कुछ नहीं चलता, अटेंशन चलता है सिर्फ। मिस्टर बीस्ट के ऊपर कोई नहीं है, जितना बंदे ने वो एल्गोरिथम क्रिएट किया ना खुद का, किसी ने नहीं किया। वो बंदी ने हर एक चीज फिगर आउट कर ली कि कैसे कैसे करना है, क्योंकि डबिंग वाली चीज है बहुत सिंपल चीज लग रही है ना कि हाँ मैं अपनी चीज उसमें। उसके लिए तो वो कुछ नहीं था, वो तो बस थोड़े दिन का काम था कि हाँ अब मेरे को ये करना है, कुछ बंदे बैठा लिए, टीम बैठा ली, डिस्कस कर लिए कि हाँ ये ऐसे ऐसे पॉसिबल है, और वो चीज बस डबिंग ही, मतलब एक तरह से डबिंग ही है वो सिर्फ। हाँ डबिंग ही है, बट तुमने कभी देखा है उसका कोई इंटरव्यू देखना, एक डबिंग के 10 सेकंड्स के लिए वो thousands of dollars पे करते हैं। क्यों? ताकि वो सेम वो एक्सपीरियंस बना रहे। ठीक है, डबिंग तुम AI से भी करवा सकते हो, एंड अभी हम AI पे ही आने वाले हैं पॉडकास्ट के अंदर। ओवरऑल जो विजुअल फील्ड है इसको पूरा कैप्चर कर रहे हैं एडोबी और अपना दूसरा और कहाँ आ गए, रनवे एंड ओपन AI, ये सब अभी कैप्चर कर रहे हैं वीडियोज़ को सिर्फ, क्योंकि उनको पता है अटेंशन इज द ओनली करेंसी। टैगलाइन डाल देना है, ठीक है। तो सब कंपनीज को पता है अभी कि वीडियोस नेक्स्ट बिग थिंग है।
तो वो सब वो कैप्चर करना चाहते हैं। एंड इसीलिए मिस्टर बीस्ट को भी जब सेम चीज़ वो पता है, तो वो चाहता है कि वो एक्सपीरियंस मेंटेन रखे ओवरऑल। बहुत पैसा आने वाला है इसमें। जहां पे हमने बात की है ना पहले पॉडकास्ट में कि एक पॉइंट पे जाके एआई इतना ओवर यूज हो जाएगा कि ओरिजिनलिटी जब कोई लाएगा बंदा तो वो यूनिक लगने लगेगी, जबकि अभी वो सेम चीज डल होते जा रही है और एआई वाली जो चीजें हैं वो लाइक बूम कर रही हैं। नया है ना, नया है। अपना ब्रेन बहुत क्यूरियस है, ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। हमें अगर ऐसा कुछ भी लगता है ना कि यार ये चीज़ हुई कैसे, एआई के पीछे सिर्फ वही क्यूरियोसिटी है, वो एक पॉइंट पे जाके नॉर्मल हो जाएगा। मतलब बिजनेसेस ये मान के चलो 60 to 70% अपना कंटेंट एआई से बनवाएंगे, ऑफ कोर्स बनवाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव है एंड वो तुम्हारा अल्टीमेटली प्रोडक्शन बहुत ईजी कर रहा है, टाइम सेव कर रहा है, पैसा सेव कर रहा है, बिजनेस को और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। बट ये देखो उस एआई के पीछे अल्टीमेटली जो रेफरेंस होने वाली है वो ह्यूमन कंटेंट ही रहेगी ना। एडिटिंग अगर साइकोलॉजी वाइज, फंडामेंटल वाइज अगर हमने इन्वेंट करी है तो उसको ग्रो भी हम ही कर सकते हैं। एआई उसके बेसिस पे नया कुछ नहीं बना पाएगा। अच्छा, लाइक पहले इंटरनेट, मोबाइल फोन, सोशल मीडिया ये सारी चीजें न्यू थी, तब उस चीज का बूम आया। अब वो सेम चीज एआई के थ्रू हो रही है। मतलब एक 2-3 साल बाद एआई इतना कैजुअल हो जाएगा, लाइक टपरियों में घूम रहा है एआई, जो दूध चाय ले गया। वही ना, उसके बाद तुम्हें नॉवेल्टी चाहिए होगी ना। अभी जैसे देखो अपने जितने भी ये बॉटल्स एंड कप्स वगैरह हैं, ये सब बहुत कॉमन हो गए प्रोडक्शन, चाइना के अंदर बैठ के बच्चे बना रहे हैं, ठीक है। बट अल्टीमेटली अगर मेरे पास पैसा है, मैं अर्दन पॉट खरीदूंगा, मैं एंशियंट उस पे जाऊंगा, मेरे को अगर आर्ट की फिक्र है, मेरे को आर्ट की तरफ एप्रिसिएशन है, अल्टीमेटली वो ह्यूमन साइकोलॉजी है, ठीक है। तुम नॉवेल्टी की तरफ जाओगे, जो चीज़ कम चल रही है, जो चीज़ नई है अभी भी, जो चीज़ फंडामेंटल है, उसकी तरफ तुम हमेशा अट्रैक्ट होगे। वो भी इस सेगमेंट का नाम भी हम वो रख सकते हैं ना, नथिंग इज न्यू स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट का, कि वो सेम चीज रिपीट हो ही रही है। एक पॉइंट पे जाके एडवांसमेंट आ रहा है, फिर ऊपर जाके तुम वापस से विंटेज पे आ जाओगे, वापस जाके जो 90s में चल रहा था वो सेम चीज, वो हर चीज में हो रही है ना, चेंज हो रही है, बस पैकेजिंग बदल रही है सबकी। पहले डिजाइनिंग में भी ये हो गया था ना कि लाइक मिनिमलिज्म, भाई बहुत सही चीज है, एकदम सब सिंपल है, बट अब वो मिनिमलिज्म में क्रिंज लगने लगा क्योंकि इतना ओवर यूज्ड हो गया है। अब वापस से विंटेज चीजें, ज्यादा if God let designers design the earth वो पूरा जो होता है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वैसे मतलब एक टाइम के बाद जाके सब रेपिटेटिव हो जाएगा। एंड इसलिए तुम अगर कभी भी टॉप ब्रांड्स को देखोगे, रोलेक्स, ज़ारा, और कौन से हो गए अपने, अरमानी, और कोई 3-4 वो बताओ जो H&M, नहीं H&M टॉप में नहीं आया, वो तो कॉमन है। गुची, लुई विटॉन, गुची और नाइकी सब तेरे भाई की। लुई विटॉन, ऐसे ब्रांड्स हमेशा क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट की स्कार्सिटी बढ़ाते हैं, ठीक है। अपने प्रोडक्ट को ऐसा फील कराते हैं यार ऐसा कहीं पे मिल ही नहीं रहा है। और ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो चीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन हो जाएगी, किसी का इंटरेस्ट नहीं रहेगा उसमें। लोग जो बोल रहे थे कि वीडियो एडिटर्स का लाइक करियर खत्म कर देगा ये क्या नाम है अपना एआई, वो एक्चुअली वीडियो एडिटर्स की जो क्रिएटिविटी है ना उसको बूस्ट किया है, क्योंकि वीडियो एडिटर्स के अलावा किसी को नहीं पता कि एआई को कैसे यूज करना है डिजाइनिंग चीज में, बिकॉज उनको ऑलरेडी वीडियो एडिटिंग आती है, डिजाइनिंग आती है। क्योंकि बट ये है ना कि उनके यूज का भी तो नहीं है एक बेसिक आदमी के लिए। मतलब कि वो कोई आदमी रोज बैठ के क्यों जेनरेटिव फिल्म पे जाके फोटोज को अपना एक्स्ट्रा एडिट करेगा, या फिर कोई बिंग इमेज पे जाके वो एक्स्ट्रा एआई पे नई इमेजेस बनाएगा। उसके लिए तो ये है ना कि अगर हम जैसे लोग, अगर जैसे ध्रुव राठी की वीडियो में आजकल एआई जनरेटेड इमेजेस आने लगी हैं, तो वो जो एक आम तौर पे आदमी उसे देखने में बहुत मजा आ रही है, क्योंकि पहले से बातें रहती थी, लेकिन अब वो एक बंदा कोई ना कोई तरीके से पर्सपेक्टिव देख पा रहा है, वो एक नई चीजें क्रिएट कर पा रहा है, सोच पा रहा है वो दिमाग पे। तो वो एक वीडियो एडिटर्स के लिए सबसे बड़ा प्लस बेनिफिट ये है कि क्लाइंट्स के लिए जिनको एआई से रिलेटेड कुछ भी नहीं पता, तो वो उनके लिए वीडियो एडिटर्स बहुत बढ़िया हो गए वो, कि यार ये इतना बढ़िया करके दे दिया, मेरे को एक्सपेक्ट नहीं था। कहीं ना कहीं अगर एक अच्छा कस्टमर है तो वीडियो एडिटर्स के डिमांड पे भी वो एक अच्छा प्राइस पे करने को तैयार रहेगा इस मामले में। अगर तुम ओवरऑल एज अ वीडियो एडिटर अपनी क्वालिटी बूस्ट कर पा रहे हो एंड उसको जल्दी दे पा रहे हो, जो ग्राफिक एग्जिस्ट ही नहीं करता था वो ग्राफिक बना के दे रहे हो, तो अल्टीमेटली वो उसको, हाँ वो ओरिजिनल भी रहेगा। ऑल्दो उसके ओरिजिनलिटी पे भी क्वेश्चंस है, कॉपीराइट क्लॉज उसके ऊपर बने नहीं है, बट स्टिल फॉर द टाइम बीइंग ओरिजिनल है, तो वो एटलीस्ट एक बहुत अच्छा पीस है जिसके ऊपर तुम प्राइसिंग लगा सकते हो। इस मामले में अगर देखो तो ये भी तो है ना कि अगर कुछ जगह पे कुछ क्रिएटर्स कहते हैं कि यार अगर ये एआई जनरेटेड है, कहीं ना कहीं तो उसको पता ही चलेगा एआई जनरेटेड है, तो वो नीचे कहते हैं ना कि उसका वो देना है, क्रेडिट देना है,
वो ये ना रहे कि हाँ मतलब सामने वाले को पता ना चले। तो अगर वो क्रेडिट देने के बाद भी कोई सोचता है कि यार ये बंदे में मोस्टली ज़्यादातर इमेजेस तो इसकी एआई की ही है या वीडियो क्रिएशन एआई का है, तो इसके थोड़े बहुत एआई टूल्स यूज़ करके मैं इतना ज़्यादा हाई पे क्यों करूँ इसको, मैं खुद ही बना लूँ। फिर उसमें वहाँ पे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आ जाती है ना कि बंदा किस हिसाब वो उसके यूज़ करने का, उसके इमेज जनरेट करने का तरीका अलग है, उसने वो स्किल भी लर्न करके रखी है। और यहाँ से फिर डायरेक्ट क्रिएटर कुछ भी नहीं कर सकता, वीडियो एडिटर की कहीं ना कहीं एक नीड अच्छी खासी रहती है उसमें। भले मार्केट बहुत ग्रोइंग है, ठीक है, बट बिजनेसमैन एआई को हायर करेगा तो अल्टीमेटली अगर तुम्हें सस्टेन करना है अगले 5 साल के अंदर तो तुम्हें अपस्किल करते रहना पड़ेगा बहुत ज्यादा। वो तो जाहिर सी बात है, ट्रेंड्स करना के साथ कोप अप करना पड़ेगा, नया क्या आ रहा है वो ऑब्जर्व करते रहना पड़ेगा। ऐसे तो मेरे को पहले लगता था ना कि स्टार्टिंग में कि जब नया नया एआई आया था वो सारी नई नई वीडियोस क्रिएट कर रहा है, वीडियोस बनाना आसान हो गया है लोगों के लिए। तो पहले लगता था कि एआई बहुत स्कैरी है, वो जॉब्स खींच लेगा, वीडियो एडिटर्स की खास तौर पे देखा था जब मैंने। हाँ वो But सबको आया होगा फियर। आज के टाइम पे मतलब जैसे मैंने एआई के टूल्स को खुद ही यूज कर लिया है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि वो अपने लिए बेनिफिशियली ही है, वो नहीं take अपना over कर कंपेनियन पाएगा। है ना अभी के लिए, हाँ, जब तक नहीं हमसे take वो over आगे कर नहीं जा पाएगा। रहा। कितना भी कर लेगा वो, कितना वो टेक ओवर कर लेगा, कहीं ना कहीं भाई क्रिएटिव बंदा है जिसने अपना पैसा लगाया, प्रोडक्शन लगाया, तो वो एआई का यूज करने ही नहीं देगा कहीं ना कहीं, उससे चाहिए सब कुछ एकदम ओरिजिनल। नए एआई का जो फीचर एक आया था जिसमें पॉडकास्ट एआई काट रहा था बहुत स्पीड तरीके से, हाँ। लोग ऐसे रील डाल के बहुत शॉक हो रहे हैं कि यार ये क्या सीन हो रहा है कि पूरा पॉडकास्ट 5-10 मिनट में कट जा रहा है। तुम्हारे हिसाब से अगर तुमने उस चीज को यूज किया है तो क्या लगता है कि वो उतनी अच्छी कटिंग्स दे पा रहा है? नहीं, वो तुम्हारा एक बार के लिए 1.5 से 2 घंटा बचा देगा। जब तुम पॉडकास्ट का बिल्कुल रफ कट काट रहे हो ना, वो बस वो टाइम बचाएगा। अल्टीमेटली उसको रिटेंशन साइकोलॉजी नहीं आती, उसको किस टाइम पे कैसा रिएक्शन दिखाना है वो नहीं आता। हाँ, वो कि किस टाइम पे किस बंदे को वैल्यू देनी है, किसका फ्रेम देना है पहले। जैसे तो पॉडकास्ट एडिट कर रहे हैं ना, तो पॉडकास्ट के कट तो वो निकाल ले रहा है, तो उसकी क्या वो प्रॉपर थिंकिंग ही वैसी है कि वो पॉडकास्ट में ही ये चीज़ काम आ रही है। हाँ, वो मेनली पॉडकास्ट के लिए ही है अभी। वो क्या कर रहा है, सिंपल जो साइकोलॉजी अगर मैं लगाऊं ना, उस जिस सिंपल अगर उसके पीछे की साइंस समझे, वो है जब जो चीज़ें डायलॉग हो रहे हैं उसके अंदर वेव फॉर्म बन रही है, जहाँ भी वेव फॉर्म नहीं है, खाली एम्प्टी स्पेस है, उसको वो कंप्रेस कर रहा है। हाँ, तो फिर ऐसे तो ये हो गया ना कि वो चीप कस्टमर्स के लिए हो गया फिर। वो चीप कस्टमर्स के लिए एग्जैक्टली। अगर मेरे को कहीं पे साइलेंस सेल करनी है ना, मैंने एक बहुत इंपैक्टफुल लाइन बोली और मेरे को चाहिए उसका 2 सेकंड का पॉज हो, वो करेगा नहीं, वो काट देगा ना उस पॉज को, क्योंकि उसको ट्रेन ही इसी तरीके से किया गया है कि बस क्लोज काटते रहो, कॉन्वर्सेशन पूरी काटो, जिस टाइम पे जो बोल रहा है उस टाइम पे उसका फेस दिखा दो बस। वैसे मैंने कुछ एडिटर्स के वीडियोस एडिट किए हैं, वो उनके लिए बेनिफिट बेस्ट है। एआई अगर तुम्हारा चीप क्लाइंट को टारगेट करके चीप क्लाइंट का काम करके दे रहा है तो तुम्हारे लिए तो बहुत बढ़िया चीज है ना, बिकॉज तुम्हारी मार्केट में अब सिर्फ एक्सपेंसिव क्लाइंट्स रह गए। तुम्हारी मार्केट में एक्चुअली सिर्फ वो क्लाइंट्स रह गए जिनको वीडियो एडिटिंग की वैल्यू है, तो तुम्हारे काम की वैल्यू बढ़ गई। ये तो है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर तुम्हारी मार्केटिंग अच्छी है, तुम्हारे कनेक्शंस अच्छे हैं इस मार्केट में, तो कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव क्लाइंट्स भी तुम्हारे पास आ जाएंगे, क्योंकि उनको पता है तुम्हारा काम, वो तुम्हारा काम देखेंगे। वो अगर एक चीप बंदे का या एआई का काम कहीं ना कहीं से देखेंगे तो उनको फर्क दिख जाएगा साफ साफ कि यार वो उसमें फील नहीं रहेगी, क्योंकि तुम्हारे काम में तो फील है ना, वो सामने बंदा खुद ही समझ जाएगा कि कहीं ना कहीं वो अच्छा लगेगा वो देखने को। बस एग्जैक्टली वो ऑलरेडी तुम्हारे पास आएंगे एक्सपेंसिव क्लाइंट से। ये देखो ना, जो बिजनेस ओनर या जो क्रिएटर एक्चुअली में क्रिएटिव है, जिसको एक्चुअली में एडिटिंग की अंडरस्टैंडिंग है ना, वो एआई को यूज इस तरीके से करेगा कि वो 20 to 30% काम एआई से करवाए, 70% खुद से करे, और इवन वैसा वर्सा 70% एआई से करवा ले। जो हार्ड टास्क हैं, जैसे भी पॉडकास्ट में हमने बात करी, 1.5-2 घंटा जो मेटिकुलस टास्क है, बैठ के सबकी कॉन्वर्सेशन एक एक करके काटना, वो ऑटोपॉड से कटवा लिया, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे साइकोलॉजी लगानी थी, जहाँ पे स्टोरी टेलिंग करनी थी, वहां पे खुद से बैठ के काट ली। वो कहीं ना कहीं तो फिर भी थोड़ी बहुत तो वीडियोस को हम लोग स्ट्रेच करके एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं ना, जो ज्यादा कट गया कम कट गया वो तो चल जाएगा उसमें। हाँ, बाकी स्टार्टिंग में कुछ चीजें तो हम ही लोग को करनी पड़ती हैं, वो बस कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पे ही वो अपने काम आएगा, नहीं तो फिर उसके बाद तो सारा काम अपना ही है। एआई को एज अ टूल देखो ना। हम अगर हम प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स, दाविंची रिजॉल्व और फाइनल कट ये सब यूज कर रहे हैं, ये सब टूल्स हैं, ठीक है। हम इनके बिना भी एडिट कर सकते हैं, बट हमें कोडिंग सीखनी पड़ेगी। हमें पूरी वीडियो की एनकोडिंग में से 0101 लेके उनको ट्रिम करना पड़ेगा। कोई इफेक्ट लगाना है तो 0101 में कोड करना पड़ेगा। उस चीज को आसान करने के लिए सॉफ्टवेयर बना, जिस सॉफ्टवेयर को हम यूज कर रहे हैं। हम सॉफ्टवेयर को तो खराब नहीं बोल रहे ना, सॉफ्टवेयर में भी दिमाग है। एडोबी के अंदर भी, प्रीमियर प्रो के अंदर, फोटोशॉप के अंदर खुद का एआई चल रहा है। वो सब ऑल ओवर पूरा सिस्टम उसी से बना हुआ है ना, वो पूरा का पूरा एआई सिस्टम है। हाँ, एआई लर्निंग पे ही बेस्ड है, वो तभी तुम्हारी मूव्स याद रख लेता है, ठीक है। बट अल्टीमेटली हम उसको एज अ टूल यूज कर रहे हैं।
सेम चीज़ विद चैट जीपीटी, डॉली वगैरह, या फिर बिंग इमेज क्रिएटर, इवन ऑटोपॉड। अगर तुम उसको एज अ टूल यूज़ करो जब तक, वो बेस्ट है, वो तुम्हारा काम आसान ही कर रहा है। वही मैं सोच रहा हूँ यार कि आखिर एआई पहले जिस हिसाब से हाइप बन गई एआई की, चाहे वीडियो क्रिएशन में चाहे अदर फील्ड में हो, कि एआई सब कुछ ले लेगा, वो कहीं ना कहीं उनकी जॉब्स ही ले पा रहा है जो लोगों का काम वो बेसिकली कर सकता था, और जो कोई भी थर्ड आदमी कर सकता है आराम से। बस ये रहता। अब हम लोग की फील्ड में क्या रहता है ना कि हम लोग की फील्ड में क्रिएटिविटी चाहिए। अब जैसे मैंने तुमको बताया ना कि चीप कस्टमर्स के लिए तो वो चल जाएगा, कहीं ना कहीं से एडजस्ट करके कुछ ना कुछ डालते, क्योंकि वो उनको क्वालिटी से मतलब नहीं किसी से, उनको बस नंबर्स चाहिए, सब्सक्राइबर्स, व्यूज के हिसाब से। और जो अच्छा क्रिएटर है, जिसको जो चाहता है कि बंदे मेरे काम को वैल्यू दे, मेरी थिंकिंग को वैल्यू दे, तो वो इस चीज में क्या कहते हैं कि एआई के साइड पे ज्यादा नहीं जाएगा। एग्जैक्टली। जो जिसको बेसिकली इजी होके काम निकल रहा है, वो बस उससे एआई से करवा के डन कर देगा, खत्म। लाइक थ्रू आउट पॉडकास्ट में हम लोग ने डॉक्टर्स और इंजीनियर से कंपेयर तो कर लिया ये स्किल वाइज या वैल्यू वाइज, बट क्या हम लोग उतने जितना पैसा कमा सकते हैं? ज्यादा, उससे भी ज्यादा, क्योंकि अल्टीमेटली देखो ना, स्केलेबल है ये। मैं नहीं मान रहा। अरे मानना पड़ेगा। तुम मेरी बात सुनो, देखो डॉक्टर है, मैं किसी फील्ड को डी वैल्यू नहीं कर रहा, मैं खुद डॉक्टर बनना चाहता था पहले, ठीक है, मैं अभी भी साइंस स्टडी कर रहा हूँ, साइकोलॉजी स्टडी कर रहा हूँ मैं, बट एक फिजिकल जो डॉक्टर है वो एक टाइम पे एक क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, ठीक है। एक फिजिकल डॉक्टर है वो एक टाइम पे एक ऑपरेशन कर सकता है, बहुत अच्छी खासी वैल्यू है, एंड आई सीरियसली डोंट वांट टू डी वैल्यू इट, बट फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव दैट इज नॉट स्केलेबल, ठीक है। अल्टीमेटली तुम डॉक्टर के अंदर क्या कर सकते हो, लास्ट में आके एक हॉस्पिटल खोल सकते हो, ठीक है। वो बहुत बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए तुम्हारे पास उसके लिए। एज अ बिजनेस पर्सपेक्टिव, अगर तुम वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, तुम अपनी एजेंसी शुरू कर सकते हो, ठीक है। एजेंसी बिजनेस इज वन ऑफ द मोस्ट एस्पायरिंग बिजनेसेस राइट नाउ, ठीक है। जो भी कोई एक वीडियो एडिटर है, डिजाइनर है, कंटेंट राइटर है, सारे लोग आजकल क्या कर रहे हैं, अब अपनी एजेंसी खोलने की शुरुआत कर रहे हैं। हाँ, तो अगर तुम उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट सेल कर सकते हो, अपना एक डिफरेंशिएशन बना सकते हो, तो ये इनफाइनाइटली स्केलेबल चीज़ है। मेन एक्चुअली में क्या है ना कि चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे जितने भी अदर इंजीनियर्स वगैरह हो, हर कोई इस चीज़ में आ रहा है। और किसी को भी अपना बिजनेस बढ़ाना है, चाहे वो डॉक्टर, आज के टाइम में सब कोई, मतलब हर कोई है कि ऑनलाइन आ रहा है, अपनी चीज़ों को, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी नॉलेज को आगे बढ़ा रहा है। मतलब अल्टीमेटली हर एक बंदे को मास ऑडियंस चाहिए पैसे कमाने के लिए, और उसका जरिया है लाइक उस चीज के बीच में हम लोग आते हैं वीडियो एडिटर्स की। अगर हमारे पास आओगे तो तुम वहां पे जल्द अपने गोल तक जल्दी पहुंच पाओगे, और हम लोग कहीं से भी मिल जाएंगे। अरे भाई हम लोग एक्चुअली ट्रू रोड पे हम लेबर चौक पे बैठे हुए हैं, कर लो वीडियो बना। मतलब ये वाला बैरियर नहीं है ना हम लोग के साथ कि हाँ हम लोग को जाना रिमोट पड़ेगा। वर्क है ना, रिमोट वर्क है। देखो एडिटर एक ऐसा वो है पूरे क्रिएटर चार्ट में, क्रिएटर इकोनॉमी में, एक ऐसा बंदा जिसको तुम रिमोटली बैठ के काम दे सकते हो, उसको कहीं पे फेस ऑफ करने की भी जरूरत नहीं है, कहीं पे अपना फेस दिखाने की जरूरत नहीं है, कहीं पे बात करने की जरूरत नहीं है, तुम टेक्स्ट पे अपना पूरा कॉन्वर्सेशन करके खत्म कर सकते हो पूरा एडिट। लाइक एक वीडियो एडिटर को हायर करना इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हाँ। आधे घंटे की कन्वर्सेशन हो जाएगी, और लाइक उसके डिपेंड करता है फिर आउटपुट कितने देर में दे रहा है, कितना तुम्हारे रिक्वायरमेंट्स है, और 1 से 2 दिन में तुम्हारा काम डन है। वो थोड़ा बहुत ये भी डिपेंड करता है ना कि क्लाइंट कैसा है तुम्हारा। सो अल्टीमेटली अगर हम एक नंबर लगाएं, एक वीडियो एडिटर की मंथली सैलरी पे एक बार के लिए, ठीक है, वैसे तो फ्रीलांस वगैरह होगा, बिजनेस होगा, जो मर्जी, मंथली एक वीडियो एडिटर कितना अर्न कर सकता है अगर वो ढंग से काम करता है। नॉट फॉर 3 to 4 months, 5 months, 1 साल 2 साल नहीं, मैं 5 साल के बाद की बात कर रहा हूँ। 5 साल के बाद क्या एक्सपेक्टेशन रख के वो चल सकता है? इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स, वीडियो एडिटर। अरे भाई ये कहाँ पहुंच गए। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से अगर सिर्फ एक वीडियो एडिटर की मंथली इनकम अगर बताऊं तो पहले मेरे को इतना बिलीव नहीं होता था, बट जिस हिसाब से मैंने भी अपने हिसाब से चीजों को ग्रोथ किया, तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि 1-1.5 लाख तो पॉसिबिलिटी है। 1-1.5 लाख तुम 2-2.5 साल की बात कर रहे हो, मैं 5 साल की बात कर रहा हूँ। 5 साल के बाद हाँ तो ऊपर चला जाएगा फिर वो। तुम अगर एक सीनियर वीडियो एडिटर हो या क्रिएटिव डायरेक्टर हो, या तुमने खुद की एजेंसी बना ली, तो चलो तुम बिजनेस कैटेगरी में चले गए, देन तुम्हारा रेवेन्यू 20-30 लाख इजीली पहुंच सकता है पर मंथ। अगर तुम इंडिविजुअली काम कर रहे हो एंड तुम्हारी आर्ट बहुत प्यारी है, तुम्हारी वीडियो एडिटिंग स्किल्स बहुत प्यारी है, तुमने एक निश फाइनल कर ली है, तो तुम एज अ वीडियो एडिटर मंथली 10 से 12 लाख इजीली कमा सकते हो। बट वो एडिटर, अरे अली अब्दाल के वीडियो एडिटर की नॉर्मल सैलरी 2 लाख है स्टार्टिंग, एंड उसके अंदर वो क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा नहीं है। 2 मेन वीडियोस
और हर हफ्ते एक रील। अली अब्दाल अवेयर है कि एडिटिंग से क्या हो सकता है और उसको भी फायदा हो रहा है ना एडिटिंग के थ्रू, कि कितना डिफरेंट। वो एक बंदे को उसने फिक्स करके रख लिया ना उसके लिए साथ में। हाँ कहीं ना कहीं है इस बात में, मैं वैल्यू दे सकता हूँ इस बात को लेके कि आज के टाइम में जो अच्छे बिजनेसमैन है, क्रिएटर्स हैं, वो जानते हैं कि वीडियो एडिटर्स की क्या वैल्यू है। उनके बिना उनका बिजनेस ही कुछ नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं जो अच्छे क्रिएटर्स को, अच्छे वीडियो एडिटर्स को हायर कर लिए हैं, तो वो उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं। और इस वजह से वो जान गए कि मेरी वैल्यू ज्यादा है, तो वो हाईली मतलब अपनी इंक्रीज कर सकते हैं, वैल्यू प्राइस बढ़ा सकते हैं वो। तुम जितना ज्यादा स्कार्स हो, तुम जितना ज्यादा डिमांडेड हो कम्युनिटी में, तुम उतना अपना प्राइस बढ़ा सकते हो। क्या तुम्हें लगता है कि एज अ एडिटर टर्म को एक्सपैंड करके अगर हम सिर्फ क्रिएटर ले लें, क्रिएटर फील्ड और कितनी ज्यादा बड़ी बन सकती है? मतलब क्या वो नेम्स फिल्म स्टार्स के साथ जुड़ा जा सकता है? जुड़ रहा है यार मेरे ख्याल से, क्योंकि एक एडिटर ही है, एक लाइक सॉर्ट ऑफ इम्पोस्टर जिसको हर चीज का पता है। उसको प्री प्रोडक्शन का भी पता है, उसको प्रोडक्शन का भी पता है, उसको पोस्ट प्रोडक्शन का भी पता है। जब एक एडिटर लाइक बन जाता है ना क्रिएटर, तो उसको सब कुछ आता है कि मुझे इनपुट कैसे देना, आउटपुट कैसे देना। हाँ, हैकर है भाई, हैकर। हम देखो, हमें अभी इस पॉइंट पे ये समझ आ गया ऑडियंस रिटेंशन क्या है। हमें पता है कौन सा टेक्स्ट इफेक्ट चलता है, हमें पता है कौन सा फॉन्ट लोगों को देखना है, कौन सा म्यूजिक इंटरेस्टिंग है। हम बेसिकली हैक करके बैठे हैं पूरे सिस्टम को। बट अगर हम यहाँ पे ग्रो नहीं करें तो थोड़ा आयरॉनिकल हो जाएगा। हमारी तो किस्मत खराब है। हाँ, हमारी किस्मत खराब है बस। किस्मत को दोष नहीं देते। एज अ फिल्म स्टार के साथ चलो जोड़ लो नाम, ठीक है। कॉज ऑफ भुवन बाम, हर्ष बेनीवाल, प्राजक्ता ने सब वो ब्लर कर दिए लाइन ऑलरेडी OTT वगैरह पे। उससे और बड़े स्केल पे क्रिएटर जा सकता है। जैसे एक किसी की डिस्कशन थी, उसमें मैंने वो एक क्वेश्चन देखा था, वो डिस्कस कर रहे थे कि क्या क्रिएटर पॉलिटिशियन बन सकता है? टॉम क्रूज, मोदी, दीपक। नहीं, बट टॉम क्रूज कहाँ आ गया पॉलिटिशियन में? मेरे को लगता है डिफरेंट पाथ्स है दोनों के, टेक्निकली देखा जाए तो बहुत different है Cause हम लोग उनको सपोर्ट कर सकते हैं ना, लाइक एक मैनिपुलेशन तो आता है हमको। देखो तो एक पॉइंट एग्जैक्टली मैं उसी चीज की बात कर रहा हूँ भाई। आज के समय में यूज हो रहा है भाई, वीडियो एडिटर्स पॉलिटिशियंस यूज कर रहे हैं यार। तुमने बीजेपी और ये क्या कहते हैं कांग्रेस का पेजेस देखे हैं? वो मीम मार्केटिंग यूज कर रहे हैं। बहुत तगड़ा वो लोग कर रहे हैं खेल इसमें। लेकिन अगर भाई फिर इस हिसाब से यार अगर कोई बंदा पॉलिटिक्स में आ गया एडिटर, तो वो तो भाई गेम बदल देगा पूरा। मीम बन सकता है मालूम है, मोदी वीडियो एडिटर्स, यहाँ पे लिखा आएगा क्या नाम है इसका, मैनिपुलेटर्स। बहुत तगड़ा हो जाएगा भाई, सच बता रहा हूँ मैं। अरे देखो, तुम्हें जितनी स्ट्रैटेजीज चाहिए, जितनी साइकोलॉजी चाहिए, जितनी मैनिपुलेशन चाहिए एक पॉलिटिकल वे से ऑडियंस को मैनिपुलेट करने के लिए, वो सेम चीज तुम्हें एज एन एडिटर पता है एंड उससे बेटर पता है। क्यों? क्योंकि ऑफलाइन वर्ल्ड में स्ट्रैटेजीज डिफरेंट काम करती है थोड़ी, ऑनलाइन वर्ल्ड में थोड़ी डिफरेंट काम करती है। एंड अभी अगर पूरा ग्लोब ऑनलाइन मूव कर रहा है, पूरा जियो पॉलिटिक्स ऑनलाइन आ रहा है, मैं कल को खड़ा होकर एक पॉलिटिशियन बन जाऊं और मेरे को पता है कि मेरे को अपना आइडिया कैसे मार्केट करना है। हाँ। मैंने 10 एडिटर्स की टीम बिठा दी है जो इतना एंगेजिंग कंटेंट पुट ऑन कर रहे हैं कि रेजिस्ट नहीं कर सकता कोई। तो अल्टीमेटली क्या है पॉलिटिक्स? वोट्स। हम तुम्हारी बात कर रहे हैं। अगर लाइक पॉलिटिक्स ही सोशल मीडिया की तरफ आ रही है, तो वहां पे तो खड़ा ही है ना कि आओ तुम मेरे एरिया में आ रहे हो, तो यहाँ पर तो मेरी चलने वाली, क्योंकि मुझे तुमसे ज्यादा पता है, मुझे पता है क्या करना है। तो जितना तुम मैनिपुलेट नहीं कर पाओगे तुम रियल वर्ल्ड में कर पाओगे, बट ऑनलाइन मैं कर सकता हूँ तुमसे ज्यादा। बट यार मीडिया इतनी बिकी हुई है, वो भी तो एडिटर्स की तरह है, वो भी तो पूरे वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस कर रही है। बट हाँ, ये तो चलता आ रहा ना, ये हमने अभी रियलाइज किया ना कि मीडिया में हम चीजें कर सकते हैं। बट ये जो तुमने बोला ना, तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो 2016-17 से मीडिया बिकी हुई है। अरे मीडिया बिकी हुई नहीं, लाइक मीडिया बायस्ड है एंड मीडिया जो दिखाएगी तुम्हें वही दिखेगा, राइट। एंड ये चीज 2016-17 से नहीं, ये जब से मीडिया फॉर्म हुआ है तब से है। मैनिपुलेशन मेरे को लगता फॉर्म ही इसलिए हुआ है, न्यूज चैनल्स ये वो, पहले हमको लगता था कि ये न्यूज बता रहे हैं, बट ये उनको जो देना है ना, हमको जितना इंफॉर्मेशन हमको चाहिए ना, वो सिर्फ उतनी दे रहे हैं कि आगे तुम सोचो। ये सोचने वाली बात हमको लग रहा है कि हमारे ऊपर है, बट वो लोग वर्ड्स ही ऐसे यूज कर रहे हैं जैसे हमको लगे कि एक साइड जाना है। हम डिजाइनर्स, ब्रांड डिजाइनर्स और वीडियो एडिटर्स, हमें पता है ना कि हम कैसे हुक वर्ड्स यूज करते हैं। साइकोलॉजी, कोई रील कटेगी इसकी तो मेरे को पता है ना कि मेरे को स्टार्टिंग के 4 वर्ड्स क्या रखने हैं जिससे तुम स्क्रॉल रोकोगे अपना। ऐसे तो हम लोग को ये भी पता चल सकता है ना कि सामने वाला बंदा जो बोल रहा है, जो बता रहा है, वो कितनी रियल है, कितनी ज्यादा फेक बात है एक एडिट पे। अरे ये तो वही हो गया ना, बोल रहा है शब्द हमारे। ऐसे वो जो कहते थे कि यार मतलब
जो हम लोग ने जैसे दीपक बता रहा है कि जो ये न्यूज का फंडा है जो बिकी हुई मीडिया का, मतलब या बायस्ड मीडिया का, जो यहाँ से चलते हुए यहाँ तक आ रहा है, वो एक क्या करती है, वो यहाँ की इन्फॉर्मेशन को जब यहाँ तक देती है वो बदल चुकी होती है पूरी तरह से। हाँ वो कहते हैं ना कि खबर फैलते फैलते कहाँ शुरू होती है और क्या बन जाती है जब खबर फैलती है तो। और ये लाइक ऐसे भी नहीं है, चलो मीडिया वाला साइड चीजें साइड कर दो, जो न्यूज वाला चैनल है, सोशल मीडिया पे भी जब रैपर्स के भी जब बीफ होते तुमको पता है, उसमें भी कोई ऐसे सेगमेंट्स उठा के उसको ऐसे एडिट कर देते हैं कि लोगों को लगता है कि ये तो गलत बोल रहा है, इसने ऐसे कैसे बात कर दिया। लाइक बीच में मुंहफाड़ और कृष्णा की बीफ हुई थी, तो मुंहफाड़ कृष्णा रैपर को गाली दे रहा था, बट उस पे अंधभक्त तो पागल हो गए कि हमारे भगवान को कैसे गाली दे दी इसने। क्यों? हाँ मतलब भाई कि तुम मैनिपुलेशन इस हद तक कर सकते हो कुछ किसी को ओरिजिनल सोर्स पता नहीं है। हाँ जो भी वीडियोस हैं, ऑडियोज हैं, विजुअल्स हैं, अब एआई के आने के बाद तो तुम कोई भी चीज वेरीफाई नहीं कर सकते हो। अरे पर इस मामले में तो ये है ना कि जो नल्ले लोग हैं जो सारा दिन बैठ के कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं उन्हीं के साथ ये तो मैनिपुलेशन होगी ना। जिनके पास काम धंधा है वो तो काम में लगे हुए हैं ना। फिर इसमें भी साइकोलॉजी कैसे अप्लाई हो रही है, जो काम धंधे वाले लोग हैं ना वो लोग रील स्क्रॉल कर रहे हैं, अब अगर उनको कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए उसके लिए तो उनको यूट्यूब पे वो सारी चीज देखनी पड़ती होगी ना, बट वो सेम चीज मैनिपुलेट होकर सोशल मीडिया पे 1 सेकंड की रील में आ रही है। जिनको टाइम नहीं है वो बंदा स्क्रॉल कर रहा है, वो चीज देख रहा है, उनको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, वो उस पर जाके गाली लिख रहे हैं, उनको इतना टाइम ही नहीं है ना कि वो पूरे कॉन्टेक्स्ट समझें, तो वो आके गाली देके चले जा रहे हैं। अरे ये देखो, लाइक तुम्हारे पास कोई भी एजेंडा हो जो तुमने पुश करना हो एंड तुम्हें मार्केटिंग अच्छे से आती है, तो अल्टीमेटली एजेंडा कैसे क्लियर होता है? वोट से। मार्केटिंग से तुम क्या लाते हो? आईबॉल्स। वोट्स क्या है? आईबॉल्स। ये हमने इतने सारे भी स्टार्ट डिस्कस करे, इतने मैट्रिक्स पे वीडियो एडिटर्स इम्पैक्ट ला रहे हैं, ऐसा ही इम्पैक्ट लाते हैं सब्सक्राइबर्स। सो प्लीज सब्सक्राइब। ठीक है, बंद कर दें, होमवर्क कर लो नाइट रॉक जाके। अरे बंद करो रिकॉर्डिंग।